रविंद्र सिंह भाटी को छेड़कर सरकार ने कर दी बड़ी गलती और रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि न तो मैं झुकूंगा और न ही जनता को झुकने दूंगा। बाड़मेर के अंदर क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है बीजेपी कांग्रेस के वर्सेज। जिस तरह की राजनीति हो रही है और बाड़मेर के अंदर जिस तरह जो धरने चल रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसको लेकर एक नई बहस है वो बाड़मेर की राजनीति के अंदर इन दिनों छिड़ी हुई है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि न तो मैं झुकूंगा और न ही झुकने दूंगा। दरअसल बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों बाड़मेर के अंदर आपने देखा होगा कि गिरल के अंदर एक धरना चल रहा है। उस धरने को करीबन आज 10वां दिन जारी है। परंतु इस धरने के अंदर आपने देखा होगा कि 36 कौम के लोग और 80 और 90 साल के बुजुर्ग लोगों के साथ रविंद्र सिंह भाटी डटे हुए हैं। परंतु क्रेडिट लेने वाले न तो बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं और न ही कांग्रेस के नेता। आखिर वो नेता कहां गए हैं और क्या रविंद्र सिंह भाटी को छेड़कर सरकार ने बड़ी गलती है वो कर दी है? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने कहा न तो मैं झुकूंगा और न ही झुकने दूंगा। परंतु बाड़मेर की इन दिनों बात की जाए तो क्रेडिट लेने वाले नेताओं की एक लंबी कतार लगी हुई है और उसमें तमाम जो नेता है कांग्रेस और बीजेपी को आपको नजर आएंगे। परंतु बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी की आज धरने के दौरान अचानक है वो तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद में फौरन है वो डॉक्टरों को सूचना दी जाती है। उसके बाद में डॉक्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। परंतु इस पूरी घटना के अंदर आपने देखा होगा कि बाड़मेर का प्रशासन हो या फिर राजस्थान की सरकार गहरी नींद में आपको कहीं कहीं सोई हुई नजर आएगी। क्योंकि बात की जाए आज 10वें दिन धरना भी जारी है। इस धरने का कोई नतीजा या कोई परिणाम है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात की जाए तो वहाँ के लोगों, जो स्थानीय लोगों की जो पीड़ा है, वो दर्द है, वो सरकार सुनने को कतई राजी नहीं हो रही है, न प्रशासन बाड़मेर का। परंतु क्या अब रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह ये धरना दिया है तो क्या सरकार ने रविंद्र सिंह भाटी को छेड़कर कोई बड़ी गलती है वो कर डाली है? क्योंकि बात की जाए तो इस धरने के अंदर इससे पहले आपने देखा होगा कि एक 4 महीने से लापता ग्वारिया समाज की बेटी, जिसको बाड़मेर का प्रशासन है वो ढूंढने में कहीं कहीं नाकाम नजर आया। उसके बाद में ग्वारिया समाज का जो धरना चल रहा था, उस धरने के अंदर रविंद्र सिंह भाटी शामिल होते हैं और एक बीजेपी का नेता भी शामिल हो जाता है और उनके वीडियो भी बहसबाजी के कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। परंतु यहाँ बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह उस ग्वारिया समाज के साथ डटे रहे और उसके बाद में गिरल के अंदर जो धरना चल रहा है, इस धरने में रविंद्र सिंह भाटी लगातार डटे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी का सबसे लंबा धरना कहने वाला ये धरना है वो चल रहा है गिरल के अंदर। और क्या इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आपने देखा होगा किस तरह बाड़मेर की राजनीति हो रही है और क्रेडिट लेने के लिए जिस तरह होड़ मची हुई है वो कहीं कहीं आपको नजर आएगी। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि न तो मैं झुकूंगा और न ही झुकने दूंगा और न ही ये धरना मैं खत्म करने वाला हूं। और उसके बाद में तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि अचानक रविंद्र सिंह भाटी की तबीयत है वो बिगड़ जाती है और तबीयत बिगड़ने के बाद में फौरन है वो डॉक्टरों को सूचना दी जाती है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी का वहां इलाज भी किया जाता है। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, सिनेरियो के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह राजनीति हुई, जिस तरह सिनेरियो और समीकरण आपको देखने को मिला है, क्या उस पूरे मामले के अंदर आपको कहीं कहीं राजनीतिक जरूर होती हुई आपको नजर आएगी, चाहे वो बाड़मेर के अंदर हो या फिर कहीं और हो। परंतु बाड़मेर की अगर राजनीतिक बात की जाए तो बाड़मेर की राजनीति की एक अलग मायने पर कहीं कहीं आपको चलती हुई नजर आई। जिस तरह बाड़मेर के अंदर जो राजनीतिक हो रही है, तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम के बाद में ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट लेने वालों की कहीं कहीं होड़ है जिस तरह मची हुई है। और इस होड़ के बाद में आप ये सिनेरियो लगा सकते हो कि रविंद्र सिंह भाटी ने स्पष्ट कहा है कि न तो मैं झुकूंगा और न ही जनता को झुकने दूंगा। अब देखना होगा कि किस तरह ये मामला किस करवट बैठता है, आखिर ये धरना कब तक चलता है और इस धरने की समाप्ति भी कब होगी। सरकार और प्रशासन क्या इस मामले को लेकर जगेंगे या फिर इसी तरह धरना चलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर